मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोता और दर्शक सबको मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 190 वर्षों का अंग्रेजों का कार्यकाल, इस देश के अंदर उनका शासन पूरी तरह से ना भी हो, कहीं ना कहीं अधिकांश स्थानों पर आहिस्ता आहिस्ता उनका शासन हो गया था। लगातार प्रतिकार भी हो रहा था, मुकाबले भी हो रहे थे, परंतु उनके पास मॉडर्न वेपन्स के साथ, इक्विपमेंट के साथ, बहुत बड़ी सेना के साथ, इतनी बड़ी सेना किसी भी एक राज्य में, छोटी सी स्टेट में पहुंच जाती थी तो वो राजा घुटने टेक देता था। हाँ, वो 2 4 5 राजा मिलकर के अगर मुकाबला करते तो शायद इतिहास कुछ और होता, लेकिन ये इतिहास है, इतिहास की ये सच्चाई है, इसको स्वीकारना होगा। और अगर इतिहास से हम सीख सकें, कुछ सीख सकें आगे के लिए भी, इतिहास इसीलिए होता है भाई। इतिहास रोने का और बहुत ज़्यादा डींगे मारने का विषय नहीं होता। इतिहास में जो गलतियां हुई हैं, जो कभी भी किसी भी प्रकार से कुछ कमियां दिखती हैं, हमें उस समय की घटनाओं से, घटनाक्रम से उसको लेने का होता है। चलिए, हमने कल चर्चा की थी उस लंबी श्रृंखला के साथ 2 वीरांगनाएं, 14 वर्षीय और 14.5 वर्षीय, शांति घोष और सुनीति चौधरी, क्या क्या करती करती वो आगे बढ़ रही हैं। उधर स्टीवेंस ने क्रांतिकारियों के खिलाफ क्या कुछ कर रहा था, और उससे पहले वो क्रांतिकारी भी अंग्रेजों की शक्ति का बदला कैसे वो ले रहे थे, ये सारा घटनाक्रम मैंने कल आपके सामने रखा था। परंतु ये स्टीवेंस जो इंसान नहीं था, हैवान से बदतर था, बहुत अधिक अत्याचार बच्चों बूढ़ों पर, निहत्थे, असहाय, निर्दोष लोगों पर ढा रहा था। उसके अत्याचारों की मार इतनी तीखी थी कि लोग करा उठे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब क्रांतिकारियों ने उसको पत्र लिखे कि अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जब उसको अपनी जान पर आई तो किस प्रकार से डबल ट्रिपल घेरे के अंदर उसको रखा जाने लगा, और इस डबल ट्रिपल घेरे में रहते हुए वो टेंशन में आ गया, डिप्रेशन में आ गया, फ्रस्ट्रेशन में आ गया, पूरी तरह से आतंकित हो गया, भय युक्त हो गया। दूसरों को भय युक्त करते करते खुद भय युक्त हो गया। एक ऐसे बंगले के अंदर वो वहीं से सरकारी काम, घर भी वही था और बंगला भी वही था, कर रहा था। कल मैंने बताया था कि उसने अपने बड़े भाई को इस अवस्था में पत्र लिखा, और वो जो पत्र था अपने बड़े भाई को लिखा, यानी उसके स्टीवेंस के ऊपर मौत के बादल किस प्रकार से मंडरा रहे हैं, और वो कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है, कभी भी किसी क्रांतिकारी की गोली का निशाना बन सकता है। ये पत्र उसकी हत्या के कुछ देर के बाद प्रकाशित हुआ। और आगे वो क्या लिखते हैं, मैं जिला मजिस्ट्रेट हूं, पूरा जिला फौज के नियंत्रण में है। बड़े भाई को पत्र लिख रहे हैं। फिर भी क्रांतिकारियों का खतरा हर समय बना रहता है। मुझे किसी भी कार्य के लिए बाहर जाने पर पूरी पाबंदी है। दोहरे कंटीले तारों से घिरे बंगले में मैं बंद हूं, काफी सावधानी बरत रहा हूं, भाई को लिख रहा है। फिर भी ऐसे ऐसे धमकी भरे पत्र आ रहे हैं कि जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है।
तुम तो सबकी ज़िंदगी ले रहे थे, तब तुम्हें गारंटी का ध्यान में नहीं आया। मैं किसी भी समय क्रांतिकारियों का निशाना बन सकता हूँ। स्टीवेंस ने, जो सबके लिए आतंक बना हुआ था, आज आतंकित होकर के बड़े भाई को पत्र लिख रहा है। अपनी मृत्यु का डर तो उसको सताने लगा, लेकिन कितने लोगों की निसहाय निर्दोष लोगों को उसने गोली से भूना, कितना डराया धमकाया, कैसे कैसे लोगों को बंद किया जेलों में, कैसे कैसे अत्याचार किए। एक लंबा लंबा इतिहास है, लंबी कहानी है वो, भयंकर। और ये भयंकर से भयंकर प्राणी राक्षस आज खुद बड़े भाई को लिख रहा है कि मेरी आज क्या अवस्था है। इतनी कड़ी सुरक्षा, चारों ओर दिन रात सेना का सख्त पहरा। 2 भारतीय वीरांगनाओं ने इस सुरक्षा कवच को, अब इन वीरांगनाओं का काम शुरू हुआ है, इस सुरक्षा कवच को भेदने की योजना बना डाली। वो क्या योजना बना डाली? तैराकी प्रतियोगिता में सहायता के लिए जिला मजिस्ट्रेट के नाम एक प्रार्थना पत्र लिखा। स्कूली ड्रेस में थी, स्कूल ड्रेस में थी, तो जिला मजिस्ट्रेट के बंगले पर पहुंच गई। गेट पर जो गार्ड्स थे, संतरी थे, पहरेदार थे, उन्होंने रोका और गार्ड संतरी के पूछने पर सुनीति चौधरी ने बताया कि हम क्यों आई हैं, क्यों मिलना चाहती हैं। 3 मील की एक तैराकी प्रतियोगिता होने जा रही है और हम उसमें भाग ले रहे हैं। ये बड़ा साहस का, हिम्मत का विषय है। लेकिन हम चाहते क्या हैं कि उस निश्चित समय पर, उस सीमा में स्टीमर, नाव, मोटर, बोट, लॉन्च आदि के आने जाने पर रोक लगाई जा सके। कार्य महत्वपूर्ण है, इसलिए मिलना चाहती हैं। गार्ड ने, संतरी ने अंदर बात की और उस स्कूल के प्रधानाचार्य को भी बुला लिया गया। तब तक, इससे पहले कि वो स्टीवेंस के बाहर उनको बिठाया गया, प्रधानाचार्य भी आ गए। दोनों को लगा कि ये मामला तो हमारा बहुत बिगाड़ देगा ये। चलिए, जब गए तो अंदर प्रधानाचार्य को पहले बुलाया गया, ये दोनों गई। अब इससे पहले कि वो प्रधानाचार्य को उन्होंने पूछा, भाई ये क्या है प्रतियोगिता, कहाँ है, इससे पहले कि वो चूँकि स्टोरी थी, क्रिएटेड स्टोरी थी, इससे पहले कि वो प्रधानाचार्य कोई सच्चाई बोलता, शांति घोष और सुनीति चौधरी ने आंख से आंख मिलाई, दोनों का हाथ अंदर रिवॉल्वर पर, आंख झपकते ही रिवॉल्वर निकला और स्टीवेंस को चेयर पर बैठे हुए वहीं ढेर कर दिया। अफरा तफरी मच गई। लेकिन उस अफरा तफरी के अंदर इनके ऊपर तो हाथ डालने की हिम्मत किसी ने नहीं की। इनके हाथ में रिवॉल्वर था, लेकिन इनका वहां से भागना उद्देश्य नहीं था, केवल स्टीवेंस के अत्याचारों का बदला लेना। ये वो मैसेज देना चाहते थे, भारतीयों को भी चाहती थी वो, भारतीयों को भी ये मैसेज जाए और इन अंग्रेज़ों को भी पता चले कि तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे अत्याचार का भी बदला लिया जा सकता है। वहां से ये सारी घटना हो जाने के बाद एक फौजी ने बरामदे की कुर्सियों पर, जहां जिसने बैठने का आदेश दिया था मिलने से पहले, उसने प्रार्थना पत्र लेकर के वही अंदर गया था। उस फौजी ने, अब अंग्रेजों का फौजी था तो उसने उनका ही पालन करना था, इन दोनों लड़कियों को अरेस्ट करने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने क्या बोला उसको,
देखो हम हैं यहाँ पर, अब तुम्हें इसी की तरह ढेर कर देंगे, हमारे हाथ में रिवॉल्वर है, हमारी तरफ मत बढ़ो, हमको अरेस्ट नहीं होना, हमको खुद ऑफर करना है। इसलिए तुम वो परिणाम चाहते हो जो स्टीवेंस के साथ हुआ है, या और परिणाम कोई चाहते हो? अब इससे पहले कि वो प्रधानाचार्य बोलते, ये काम कर चुके थे, इससे पहले कि फौजी आगे बढ़कर के इनको पकड़ता, ये उसको भी काम तमाम करने की बातें कर चुके थे। वो दाएं दाएं की आवाज़ अंदर आने से बाहर का सारा माहौल जो कुछ भी बना होगा वो आप समझ सकते हैं। लेकिन अब बचने के लिए तो कुछ नहीं किया था। कमाल देखिए, 14 वर्षीय और 14.5 वर्षीय ये दो वीरांगनाएं, दो बालिकाएं, पूरी तरह से जो युवा भी नहीं हैं, और जब उन्होंने ये देखा तो दोनों छात्राओं ने वंदे मातरम के नारों की गूंज के साथ अपने को सहर्ष उस फौजी के हवाले कर दिया कि हाँ, आप हमें लेके जा सकती हो पर हमें हाथ मत लगाना। 14 और 14.5 वर्ष की ये दोनों छात्राओं के साहसिक कारनामे से क्रांतिकारियों में तो और उत्साह बढ़ गया। अरे, दो छोटे आयु की ये बालिकाएं, स्कूल की छात्राएं, ये इतना कर सकती हैं। क्रांतिकारी तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन स्टीवेंस का अत्याचार, आतंक बहुत होने के कारण क्रांतिकारी अवसर ढूंढ रहे थे कि हम फेल ना हो जाएं। पर इन दोनों बच्चियों ने, इन दोनों बालिकाओं ने, इन दोनों वीरांगनाओं ने कुछ नहीं सोचा, बस एक ही बात सोची कि हमारा टारगेट जो है वो स्टीवेंस है, उसके अत्याचारों का बदला लेना है। उन्होंने ये करके भारतीय लोगों को भी मैसेज दिया कि जाग जाओ, अंग्रेजों को भगा सकते हैं, दौड़ा सकते हैं, मार सकते हैं, क्योंकि ये हम पर अत्याचार कर रहे हैं, हमें ज़बरदस्ती गुलाम बना के बैठे हुए हैं, हमारा शोषण हो रहा है, हम पर अत्याचार हो रहे हैं। एक मैसेज भारतीयों को जगाने के लिए था, और दूसरा मैसेज उन सख्त अंग्रेज, डिक्टेटर अंग्रेजों के खिलाफ, उन तानाशाही और राक्षस और बहुत ज़्यादा अत्याचार करने वाले ऐसे अंग्रेज ऑफिसर्स को एक मैसेज था कि सीमा पार करोगे तो सीमा में हम भी नहीं रहेंगे। अब ये सारे का सारा हम देखें तो कम उम्र होने के कारण, कम उम्र की होने के कारण इन दोनों पर जो केस चला, फांसी की सज़ा तो इनको नहीं दे सकते थे, लेकिन जो सज़ा मिली वो सुनिए, वही अंडमान की सेलुलर जेल, दो इन बच्चियों के लिए, नन्ही कलियों के लिए। सेलुलर जेल का मैं आपको बता चुका हूं कि वहां क्या था। अगर कल्पना में नरक भी कोई चीज होती है तो उससे भी भयंकर। पर ये दोनों नन्ही कलियों ने कहीं भी रास्ते में दम नहीं तोड़ा, हिम्मत नहीं हारी, साहसी बनी रही, मुकाबला करती रही, जुल्म सहती रही। इस बीच में देश आजाद हो गया। काला पानी जैसी सजा भुगत के आने वाली 14 और 14.5 वर्षीय उस समय, उस आयु में इतने बड़े राक्षस अंग्रेज को समाप्त करने वाली और अंग्रेज सत्ताशाही को चुनौती देने वाली, आज़ादी के बाद शांति घोष और सुनीति चौधरी का नाम कहीं नहीं लिया गया, कहीं नहीं बताया गया। वो किस अवस्था में वापिस आई, कितना वो जर्जर हो चुकी थी। उस उम्र में तो भाई खूब सुविधा से रहने की, ज़्यादा से ज़्यादा मस्ती मारने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ रहने की। वहाँ तो कोई भी नहीं था, एक दूसरे को भी नहीं देख सकते थे। काली कोठरी, सूरज की एक किरण नहीं, गंदी रोटी और 5-6 फुट की कोठरी में ही रह कर के सब कुछ करना है। एक दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना नहीं, साल, सालों आ जन्म।
ऐसी किशोरियों को, ऐसी वीरांगनाओं को, ऐसी शांति घोष और सुनीति चौधरी को आज़ादी के बाद कहीं पढ़ाया नहीं गया, कहीं बताया नहीं गया कि ये दो महान क्रांतिकारी देशभक्त, ये वीरांगनाएं, इनका कितना ऋण है इस देश की आज़ादी में हम पर। इनकी कुर्बानियों से हम लोग आज़ाद हुए हैं। लेकिन जो बताना चाहते थे कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, भला वो क्यों इन सारे क्रांतिकारियों का आपके सामने रखते, जो मैंने आपके सामने जो क्रांतिकारी रखे हैं, ऐसे ये भी गुमनामी में वैसे ही खो गई, ये भी इतिहास की उसी गुमनामी में जैसे मैंने बाकी सैकड़ों क्रांतिकारी आपके सामने वो रखे हैं, बेनाम, अज्ञात, अल्पज्ञात, और जो जहाँ पैदा हुए थे वहाँ भी अभी लोग नहीं जानते। 5, 6, 7 जनरेशन का गैप आ चुका है। इन सब को हम भूल करके पाप नहीं कर सकते। ये समाज, ये देश को जानना चाहिए। इसलिए इस प्रयास में मैं लगा हूँ कि ऐसे उन सारे नींव के पत्थर, मौन तपस्वियों को, देशभक्तों को, आखिरी श्वास तक जूझने वाले, संघर्ष करने वाले महान तपस्वियों को, शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठे हुए ऐसे महान शूरवीरों को, सर्वस्व निछावर कर देने वाले, सी तक नहीं करने वाले, बहुत कष्ट सहने वाले, जेल के अंदर, फांसी के तख्ते के ऊपर और काला पानी, ये सब बातों से गुजरने वाले उन लोगों को नहीं बताया गया। और बताया गया नेहरू और गांधी, जिनकी वीआईपी जेल्स थी और एक लाठी उन्होंने नहीं खाई। इस विषय पर मैं काफ़ी भूल चुका हूँ। आज मैं फिर आपको एक बात फिर याद कराने लगा हूँ। देखिए, ढूंढिए जरा, मुझे नहीं मिला कहीं भी। पूरे स्वतंत्रता संग्राम में 190 वर्ष के इतिहास में एक भी कांग्रेसी लीडर जो अंग्रेजों की लाठी से मरा हो, एक भी कांग्रेसी लीडर का आप नाम नहीं बता सकते। लाला लाजपत राय एक अपवाद है, लेकिन कांग्रेस उसको स्वीकार नहीं कर रही थी। लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, तीनों ही कांग्रेस को पच नहीं रहे थे, डाइजेस्ट नहीं हो रहे थे। वो तो एक साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट था, मंच था, सब मिले हुए थे। और बाल गंगाधर तिलक के कारण आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और लाला लाजपत राय के कारण कुछ क्रांतिकारी भी वहाँ थे, उस समय आ गए थे। लेकिन एक भी कांग्रेसी लीडर जो दिखते हैं बाद में, जिन्होंने देश की सत्ता संभाली, एक भी कांग्रेसी लीडर जो अंग्रेज की लाठी से मरा हो, नंबर 1। नंबर 2, एक भी कांग्रेसी लीडर जो जेल में अत्याचार हुए उस पर और वो मर गया, दम तोड़ गया, एक नाम कभी कहीं हो तो मुझे बता देना, कांग्रेसी लीडर। आम आदमी तो 7,32,000 गए हैं भाई, कुर्बान हुए हैं, आज़ादी ऐसे मिली है। तीसरी बात, एक भी कांग्रेसी लीडर जिसको फांसी हुई हो, फांसी के तख्ते पर वो हमेशा की नींद सो गया हो, खुशी खुशी प्रसन्नता के हम देश के लिए जा रहे हैं, एक भी कांग्रेसी लीडर कोई हो तो मुझे नाम बता देना। आज़ादी कांग्रेस ने लेके दी, और आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी, और गांधी के चरखे ने लेके दी। नेहरू जिसके कपड़े पैदल से धुल करके आते थे उसने लेके दी। और एक भी कांग्रेसी लीडर जिसको काला पानी की सजा हुई हो। अंडमान की सेल्युलर जेल के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि वो क्या थी। 98% वहां जाने वाले लोग वापस नहीं आए। अत्यंत कष्टकारक, पीड़ादायक, कल्पनाओं से परे की यातनाएं, और 1-2 दिन के लिए नहीं, महीने सालों के लिए वापस भी नहीं आए। पता ही नहीं चला वो कहाँ गए, कहाँ फेंका गया उनको। मैं लगातार ऐसे सारे क्रांतिकारियों को आपके सामने ला रहा हूँ,
और ये जो विषय दिया है, ज़रा पता करिए एक भी कांग्रेसी ऐसा कुछ हुआ हो जो कहते हैं कि आज़ादी कांग्रेस ने लेके दी, और जो ये कहते हैं कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी। ऐसा मैंने आपके सामने एक विषय रखा है कि एक भी कांग्रेसी लीडर इन तीनों चारों बातों में, फांसी में, जेल के अंदर जिसका अंत हुआ हो, और फांसी के तख्ते पर गया हो, और एक भी लाठी से मरा हो, ये विषय आपके सामने मैं रख रहा हूँ। आज इन दो महान वीरांगनाओं को फिर से स्मरण करते हुए ये उसी श्रृंखला में फिर जुड़ गई, जो एक लंबी श्रृंखला 1757 से 1947 तक चली हुई है। अभी मैं इस 190 वर्ष के काल में आपके सामने और कुछ 25-30 क्रांतिकारी अज्ञात सामने अनसंग हीरोज़, नायक और नायिकों को आपके सामने लाने वाला हूँ। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।